इस दुनिया में आज लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं। न जाने कितने तरह के धर्म, कितनी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। कोई काला है तो कोई गोरा, कोई लंबा है तो कोई नाटा। लेकिन जब इन सभी लोगों के पूर्वजों की बात की जाती है तो सबके आखिरी पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम को माना जाता है। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आने वाले सबसे पहले इंसान हैं और बीवी हव्वा सबसे पहले औरत थी। हम सब इंसान आदम की ही औलाद है, इसलिए हमें आज आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया और सभी फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, तो सभी ने आदम को सजदा किया, सिर्फ इबलीस को छोड़कर। जब अल्लाह ने पूछा कि तुमने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, तो इबलीस ने जवाब दिया कि तुमने तो आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे तुमने आग से पैदा किया, इसलिए मैं आदम से बेहतर हूँ। इबलीस के अंदर बहुत सारा घमंड पैदा हो गया था। अल्लाह को इस बात से काफ़ी गुस्सा आया और इबलीस से अपने सारे रहमतों को उठा लिया और उस पर अपनी लानत फरमाई। इबलीस ने तौबा करने के बजाय अल्लाह से कहा कि मुझे मोहलत दो कि मैं क़यामत तक आदम की औलादों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने इंसानों की आजमाइश के लिए इबलीस को क़यामत तक का मोहलत भी दे दिया और वह सारी चीज़ें दी जिससे वह इंसानों को बहका सके। अब बात करते हैं कि आखिर अल्लाह ने आदम को बनाया कैसे। अल्लाह ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया, जिसको ज़मीन के बहुत सारे इलाकों से लिया गया था। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान आज अलग अलग रंग, अलग अलग आदतों और अलग अलग ख्याल के होते हैं। अल्लाह ने पहले आदम का पुतला बनाया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब मिट्टी सूख गया और पक्का हो गया तो अल्लाह ने इसमें रूह फूंकने का इरादा किया। पुतले को फरिश्तों के सामने रखा गया और कहा कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूंगा तो तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। अब बात करते हैं कि बीवी हवा की पैदाइश कैसे हुई। जब अल्लाह ने इबलीस को जन्नत से निकाला, उसके बाद अल्लाह ने आदम को जन्नत में रहने का हुक्म दे दिया और आदम को नींद में सुला दिया। फिर इनकी बाईं पसली से एक पसली लेकर हवा को पैदा किया। आदम जब सोकर उठे तो एक औरत को खड़ा देखा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा, एक औरत। फिर उन्होंने पूछा कि तुम किस लिए पैदा की गई हो? तो वह कहने लगी, ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल कर सको। अब बात आती है कि अगर सब ठीक चल रहा था तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत से क्यों निकाला? अल्लाह ने आदम और हव्वा को सब तरह की छूट दी, लेकिन सिर्फ एक पेड़ के पास जाने से मना किया था। लेकिन शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाल दिया और उस पेड़ के पास चल गए और उसका फल खा लिया। इसी गलती की वजह से अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर उतरो और वहीं पर रहो, और यह बात याद रखना कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है।